Hello students, I am Dr. Virender Singh from SKL Classroom Environment. Dear students, today we are going to discuss the chapter The Tiger King from plus 2 class book Vistas. This story is written by Kalki. Kalki is not his original name. The original name of this writer is Ramaswamy Iyer Krishnamurthy. Dear students, as it is very clear by the name Ramaswamy Iyer Krishnamurthy that this writer is from South India. He is a Tamil writer and he was from 1899 to 1954. He joined Gandhiji's freedom movement also and so he was put into jail also. इस चैप्टर के अंदर द टाइगर किंग में राइटर आपको क्या कहना चाहते हैं? ये चैप्टर एक सटायर है. अब आप कहेंगे जी सटायर क्या होता है? सटायर एक व्यंग होता है. ये स्टोरी सटायर का एक फॉर्म है और इसके अंदर राइटर आप लोगों को बताना चाहते हैं उन लोगों के बारे में हु आर पावरफुल. जो पावरफुल लोग हैं उनके बारे में एक व्यंग राइटर ने बताया गया है. राइटर आपको यहां पर बताते हैं कि ये जो पावरफुल पीपल हैं, दे मे बी द किंग, दे मे बी द प्रिंस और दे मे बी द बिग ऑफिसर्स, ये अपने एंटरटेनमेंट के लिए कानून को और मोरलिटी को, नैतिकता को ताक पर रख देते हैं. ये उनकी कोई परवाह नहीं करते. क्यों? क्योंकि ये सोचते हैं कि इनकी इच्छा ही कानून होती है. ऐसा इनका सोच है. तो राइटर यहां पर आप लोगों को ये स्टोरी के अंदर दिखाते हैं कि किस तरह से ताकतवर व्यक्ति कानून का और नैतिकता की परवाह नहीं करते. अपने आनंद के लिए वो किस तरह से भोले भाले जानवरों का शिकार करते हैं, वो चीजें यहां पर दिखाने की कोशिश की गई है. तो आइए हम बात करते हैं. सबसे पहले हमारे पास आता है प्रतिबंधपुरम. ये एक प्लेस है, साउथ इंडिया के अंदर है, ये स्पेशली तमिलनाडु के अंदर है. ये प्रतिबंधपुरम के अंदर एक किंग के घर के अंदर एक बच्चा पैदा होता है. उस बच्चे का नाम निकाला गया सर जिलानी जंग बहादुर. हालांकि इसको और भी डेजिग्नेशंस दिए गए हैं, लेकिन ये सर जिलानी जंग बहादुर और इसको शॉर्ट में टाइगर किंग कहा गया है. अब बात आती है कि सर जिलानी जंग बहादुर को टाइगर किंग क्यों कहा गया, उसके पीछे कहानी है, वो स्टोरी अब हम चलेंगे. इस आपकी पूरी स्टोरी को 5 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रखा है. क्योंकि स्टोरी काफी बड़ी है इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि हम इस स्टोरी को 2 क्लासेस के अंदर डिवाइड करते हैं. पहली क्लास के अंदर, पहली वीडियो में हम इसको समरी करेंगे और इस पर डिस्कस करेंगे, समरी को डिस्कस करेंगे. बल्कि दूसरे वीडियो के अंदर हम इसके क्वेश्चन आंसर्स और इसकी डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे. तो आज का जो हमारा ये वीडियो नंबर 1 होगा, पार्ट 1 होगा, इसमें हम समरी डिस्कस करेंगे. तो आइए पार्ट 1 के अंदर, इसी के पार्ट 1 के अंदर हम चलते हैं. मैंने आपको बताया कि एक बच्चा राजा के घर में पैदा हुआ है. क्योंकि वो एक राजकुमार है, सो द किंग कॉल्ड फॉर द एस्ट्रोलॉजर्स फॉर getting some informations about the future of this baby. इस बच्चे के भविष्य के बारे में जानने के लिए राजा ने एस्ट्रोलॉजर्स को इनवाइट किया है. वो आए और उन्होंने बच्चे को देख करके उन्होंने राजा को कहा कि he will be a warrior of warriors, he will be the hero of heroes and he will be द चैंपियन ऑफ चैंपियंस. कि सर ये तो एक स्ट्रेंज बच्चा है, अद्भुत बच्चा पैदा हुआ है. इतना कहने के बावजूद उन्होंने कहा बट, और बट के ऊपर वो रुक गए. राजा ने कहा आप आगे बताइए. उन्होंने बताया कि सर वन डे ही विल हैव टू डाई, एक दिन इसको मरना पड़ेगा. और जब एस्ट्रोलॉजर ने ऐसा कहा कि एक दिन ये मरेंगे या इनको मरना पड़ेगा, उसके ऊपर एक अद्भुत घटना घटी. वहां पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग इंसिडेंट वहां पर हुआ. छोटा बच्चा जिसकी एज केवल अभी से इस जंग बहादुर की ओनली 10 डेज जिसकी एज थी, वो बच्चा बोल पड़ा और उसने कहा ओ वाइज प्रोपहैट, एवरी पर्सन हैज टू डाई वन डे. प्रत्येक व्यक्ति जो इस धरती के ऊपर आया है उसको एक दिन मरना ही मरना है. यू टेल मी द मैनर ऑफ डेथ. अगर तुम अपनी बुद्धि ही दिखाना चाहते हो तो मुझे आप डेथ का मैनर बताइए, मृत्यु आएगी कैसे. एस्ट्रोलॉजर्स और जितने भी लोग वहां पर खड़े हैं, दे ऑल आर सरप्राइज्ड बिकॉज नोबडी एक्सपेक्ट सच वॉइस, सच वाइजफुल वर्ड्स फ्रॉम ए बेबी ऑफ 10 days.
कोई भी ये उम्मीद नहीं कर सकता कि ऐसी आवाज, ऐसी बुद्धिमत्तापूर्ण बात एक 10 दिन का बच्चा बोलेगा। सभी वहां पर आश्चर्यचकित होते हैं। तो एस्ट्रोलॉजर्स कांपते हुए बताते हैं कि सर, इस बच्चे का जन्म आवर ऑफ बुल के क्षणों में इसका जन्म हुआ है, और टाइगर बुल का एनिमी होता है, उसका दुश्मन होता है, इसलिए इस बच्चे की मृत्यु का कारण टाइगर होगा, शेर इसकी मृत्यु का कारण होगा। और ये बात सुनते ही बच्चा दोबारा बोलता है और वो कहता है, बीवेयर टाइगर्स, टाइगर्स अब तुम सावधान हो जाओ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, ऐसा वो बच्चा बोलता है। इसके साथ ही आपका फर्स्ट पार्ट इस स्टोरी का फिनिश होता है। सेकंड पार्ट के अंदर हम आप आते हैं। क्योंकि ये एक राजा का बेटा है, इसलिए इसका लालन पालन बहुत अच्छे तरीके से होता है। यहाँ राइटर एक विशेष चीज हमको बताने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि इस बच्चे का लालन पालन वैसे ही हुआ जैसे बाकी राजाओं के बच्चों का होता है। अब बाकी राजाओं के बच्चों का कैसे होता है वो राइटर ने बताने की कोशिश की है। यहाँ पर ये बताते हैं कि इसकी लुक आफ्टर के लिए एक इंग्लिश नानी रखी गई। एक इंग्लिश नानी, नानी का मतलब यहाँ पर नर्स है, एक इंग्लिश नर्स इसकी लुक आफ्टर के लिए रखी गई। इसके लिए दूध के लिए एक इंग्लिश काऊ रखी गई। इसके लिए टीचर के रूप में एक इंग्लिश मैन को बुलाया गया। इसके जितने भी कपड़े होते थे वो सब के सब इंग्लिश मैन के ही होते थे। इसके लिए जो भाषा होती थी वो केवल इंग्लिश ही होती थी। और तो और ये बच्चा केवल इंग्लिश मूवी फिल्में ही देखता था। और राइटर बताते हैं कि ये अकेले इस बच्चे की हालत नहीं थी, ऐसी ही हालत जितने भी हमारे राजा थे उनके परिवारों में सभी घरों के राजाओं को, राजकुमारों को और राजकुमारियों को इसी प्रकार से ब्रिंग अप किया जाता था, ऐसे ही उनकी लुक आफ्टर की जाती थी। अब यहां पर बच्चों ये चीज हमारे ऊपर एक व्यंग है कि हमारे देश के जितने भी राजा थे वो अपनी संस्कृति को छोड़ करके दूसरे की संस्कृति को महान मानते थे, उसको ग्रेट मानते थे। आपको पता होगा कि देश जब हमारा आजाद हुआ 1947 के अंदर, उस वक्त हमारे देश के अंदर 565 छोटे छोटे राज्य थे, या ये कहिए हम उनकी रियासतें थी। उनके अंदर मुख्य थे, जोधपुर मुख्य था, जैसलमेर मुख्य था, जूनागढ़ मुख्य था जो गुजरात के अंदर है, भोपाल मुख्य था, हैदराबाद मुख्य था, कश्मीर मुख्य था, जम्मू एंड कश्मीर। ये तो थे बड़े बड़े स्टेट्स। उसके बाद बहुत से और छोटे छोटे स्टेट्स थे, 565 उनकी टोटल काउंटिंग थी। तो राइटर आपको ये बताना चाहते हैं ये जितने भी छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी, इन सब के अंदर जितने भी राजा या राजकुमार होते थे उन सब के लुक आफ्टर इसी प्रकार से होती थी। इसका मतलब ये है ऑल दीज किंग्स एंड प्रिंस एंड प्रिंसेस दे ऑल वर इंस्पायर्ड बाय द ब्रिटिश कल्चर। वो उस कल्चर से सारे के सारे इंस्पायर्ड होते थे और उस कल्चर को अडॉप्ट करके वो अपने आप को प्राउड महसूस करते थे। ये राइटर यहां पर दिखाना चाहता है। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को कई बार बताता रहता हूं कि जो लिटरेचर होती है वो कंटेम्परेरी सोसाइटी का मिरर होती है। जो लिटरेचर जब लिखी गई वो उस जमाने का एक मिरर होता है, समाज का दर्पण कराता है। अब ये जो स्टोरी है हमारी द टाइगर किंग, डेफिनेटली ये 1954 के अंदर तो हमारे जो राइटर थे वो हमारे बीच में रहे ही नहीं थे, उनसे पहले लिखा गया। इसका मतलब ये कहानी, ये स्टोरी आजादी के आसपास ही लिखी गई है। तो उस वक्त के समाज के बारे में बता रहा है। और एक बहुत बड़ा फैक्ट हमें यहां पर पता चलता है कि हमारे देश के जितने भी राजा होते थे वो सब के सब ब्रिटिश कल्चर को अडॉप्ट कर चुके थे। खैर चलिए, जब ये 20 साल के होते हैं, 20 इयर्स के होते हैं, तो इनको राजा बना दिया जाता है। और इनको लोगों ने बताया कि जब ये बच्चे थे तब इस तरह की घटना हुई थी इनके साथ, और बताया गया था कि इनकी मौत किससे होगी, टाइगर से होगी। तो इन्होंने अपना मिशन शुरू किया और सबसे पहले उन्होंने एक टाइगर को जंगल में जाकर के मारा, क्योंकि इनके पास जो जंगल थे उनमें बहुत टाइगर्स थे। उन्होंने सबसे पहला टाइगर हंट किया और उसको, मैं हंट तो वर्ड प्रयोग कर रहा हूं, बाकी सच्चाई तो यही है कि उन्होंने उसको किल किया, मारा उसको, शेर को। और उसको मारने के बाद ये सीधे गए उस एस्ट्रोलॉजर के पास जिन्होंने इनको ये कहा था कि इनकी मौत एक टाइगर की वजह से होगी। और उन्होंने कहा, यस मिस्टर एस्ट्रोलॉजर, नाउ व्हाट यू वांट टू से, अब तुम क्या कहना चाहते हो।
एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि महाराज यू कैन किल नॉट 1 बट 99 टाइगर्स, आप 99 शेरों को मार दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट बी वेयर अबाउट 100 टाइगर, लेकिन 100वें शेर से आप बिल्कुल सावधान रहना। राजा कहता है अगर मैं 100वें को भी मार दूंगा तो क्या होगा? तो वो बताता है, एस्ट्रोलॉजर कहता है कि महाराज अगर ऐसा होगा तो मैं अपनी एस्ट्रोलॉजी की सभी बुक्स को फाड़ दूंगा, मैं इनको टीयर कर दूंगा और उनको आग में डाल दूंगा, आग लगा दूंगा उनको, मैं अपनी दाढ़ी कटवा लूंगा, अपने बाल मुंडवा लूंगा और मैं इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा। इतना उसको विश्वास था अपनी एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। और इसके बाद आपका ये जो सेकंड पार्ट है स्टोरी का वो भी खत्म होता है और हमारा थर्ड पार्ट स्टार्ट होता है। और थर्ड पार्ट में हमें पता चलता है कि अब राजा ने किलिंग ऑफ द टाइगर्स और हंटिंग ऑफ द टाइगर्स को एक मिशन बना दिया। उन्होंने कहा कि अब मैं जितने भी राज्य के कार्य हैं उन सबको बाद में देखूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू कंप्लीट हंड्रेड्स ऑफ द टाइगर्स, हंटिंग ऑफ द 100 ऑफ टाइगर्स। अब मुझे सारे राज्य के कार्य छोड़ करके पहला कार्य केवल क्या करना है, 100 शेरों का शिकार करना है। और उन्होंने इस तरह से अपना कार्य शुरू किया। अनेक बार ऐसी घटनाएं भी हुई उनको करने के अंदर कि कभी राजा भी खतरे के अंदर आ गया, उनको भी शेर से सीधा सामना करना पड़ा। लेकिन जो भी हुआ, हर कार्य के हर एपिसोड के अंदर राजा जीत गए और इस तरह से उन्होंने शेरों को मारा। तभी एक अजीब घटना घटी। कोई एक बहुत बड़े रैंक के ब्रिटिश ऑफिसर ने प्रतिबंधपुरम को विजिट किया और उन्होंने इच्छा जाहिर की वहां पर टाइगर हंट करने की। उन्होंने राजा से परमिशन मांगी लेकिन राजा ने मना कर दिया। राजा ने कहा कि यू कैन किल ए बॉय, बॉय पिग को कहते हैं बच्चों, सुअर को, यू कैन किल, यू कैन हंट ए बॉय, यू कैन हंट ए माउस और यू कैन हंट ए मॉस्किटो इन द जंगल। तुम जंगल के अंदर सुअर को मार लो, चूहों को मार लो या फिर मॉस्किटोज को मार लो, बट किलिंग ऑफ द टाइगर्स इज इम्पॉसिबल। लेकिन शेरों का शिकार करना तो यहां बिल्कुल ही असंभव है। उस ऑफिसर के सेक्रेटरी का जवाब आया वापिस दीवान साहब के पास और उन्होंने कहा कि उनका जो ऑफिसर है एक्चुअली ही विल नॉट हंट द टाइगर। उसने कहा कि जो हमारे ऑफिसर हैं वास्तव में वो शेर को नहीं मारेंगे। योर किंग शुड किल द टाइगर, आपका जो राजा है वो ही मार दे शेर को, हमें कोई दिक्कत नहीं। बट आवर ऑफिसर वांट्स टू हैव ओनली ए फोटो एन इमेज विद द हंटेड टाइगर विद हिज गन। लेकिन हमारी तो केवल एक ही कंडीशन है कि हमारा जो ब्रिटिश ऑफिसर है वो उस मरे हुए शेर के पास अपनी गन लेकर के उसके पास खड़ा होकर के एक फोटो बनवाना चाहता है। और वो फोटो क्या होगा, वो अखबारों में जाएगी, वो मैगजीन्स में जाएगी। केवल हमें तो ये चाहिए, शेर आपका राजा ही मारेगा। लेकिन राजा ने उसको भी अस्वीकार कर दिया और कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। अब बच्चों यहां एक व्यंग है, ये भी एक सटायर है। यहां पर ये पूरी की पूरी स्टोरी आप लोगों की सटायर से भरा हुआ है। यहां पर भी एक व्यंग है। हमारे इंडियन राजा किंग्स उस वक्त के वो ब्रिटिशर्स की कल्चर को फॉलो करने की कोशिश करें, उनका परिवार उनको फॉलो करता है। हमारे इंडियन लोग ब्रिटिशर्स को बहादुर ब्रेव मानते थे, बहादुर ब्रिटिशर्स ऐसा मानते थे। अब उनकी बहादुरी आप देखिए यहां का, वो कह रहा है कि आप शेर को मारो, मैं तो केवल उसके साथ फोटो लूंगा और वो फोटो लेकर के अखबारों में और मैगजीन्स में निकलवाई जाएगी और उसके अंदर ये कहा जाएगा कि ब्रिटिश ऑफिसर ने टाइगर को हंट किया। झूठी बहादुरी यहां पर दिखाने की कोशिश की है। तो वास्तव में ऐसे बहादुर थे वो जो दूसरे का क्रेडिट लेना चाहते थे। लेकिन राजा ने वहां पर भी मना कर दिया और ये मना करने का मतलब राजा जानता था कि उसका नतीजा क्या होगा। वो जानते थे कि इतने बड़े ऑफिसर को नाराज करने का मतलब था उसकी गद्दी से उस राजा को बर्खास्त होना। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह पता होगा कि हमारे जितने भी देश के जो राजा थे वो सब के सब कहने को तो राजा थे उस वक्त, लेकिन सच्चाई यही था कि वो सब के सब अंग्रेजों के अधीन थे। उन्होंने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। वो केवल नाम मात्र के राजा थे, ताज लगाते थे, अपनी जनता का शोषण करते थे और अंग्रेजों की आज्ञाओं का पालन करते थे। बस इतना ही था। अंग्रेजों को भी ऐसे लोग चाहिए थे कि जो भारतीय लोगों का शोषण भारत के लोग ही करते रहे, वो भी यही चाहते थे।
तो ये जो राजा थे हमारे, ये हर कार्य के लिए अंग्रेजों से परमिशन लेते थे। तो अब इसको चिंता हो गई, इस राजा को, टाइगर किंग को ये चिंता हो गई कि अगर उन्होंने उस ऑफिसर को परमिशन नहीं दी टाइगर हंट की, तो फिर उनको गद्दी छोड़नी पड़ सकती है, उसका किंगडम उसे स्नैच किया जा सकता है, छीना जा सकता है। इसके लिए उन्होंने एक योजना बनाई और उन्होंने कलकत्ता में जो लंदन से एक ज्वेलर कंपनी थी, वहां उन्होंने टेलीग्राम किया और उन्होंने कहा कि उन्होंने टेलीग्राम करके उनसे रिक्वेस्ट की कि कुछ डायमंड रिंग्स सैंपल के तौर पर उनके पास भेजी जाएं। और उस ब्रिटिश कंपनी ने तत्काल उनके पास 50 डायमंड रिंग्स एज ए सैंपल राजा के पास भेजी। राजा ने उन सैंपल्स को उस ब्रिटिश ऑफिसर की बीबी के पास भेजा। सोचा यह था कि परहैप्स शी विल सेलेक्ट 1 or 2 रिंग्स, डायमंड रिंग्स, शायद वो 1 या 2 डायमंड रिंग पसंद करेगी, बाकी वापस भेज देगी। लेकिन उन्होंने जैसे ही भेजा, तत्काल वहां से जवाब आ गया, थैंक्स फॉर योर गिफ्ट, कि आपकी इस गिफ्ट के लिए धन्यवाद। और उन ब्रिटिश ऑफिसर की बीवी ने वो 50 के 50 डायमंड रिंग्स अपने पास रख लिए। कुछ दिन के बाद ही 3 लाख का बिल कंपनी ने भेज दिया राजा के पास और राजा को उन 3 लाख का बिल पे करना पड़ा। तो यहां पर हमें इस चीज का पता चलता है कि हमारे राजा कितने अंग्रेजों से डरते थे। फर्स्ट, सेकंड, राजा इस बात के ऊपर खुश था कि ठीक है 3 लाख रुपीस तो लग गए लेकिन टाइगर्स बच गए। खैर, अब हमारा इसी चैप्टर का 4th पार्ट स्टार्ट होता है। डियर स्टूडेंट्स, 10 साल गुजर जाते हैं, 10 ईयर्स तक कंटिन्यू ही इज हंटिंग एंड किलिंग टाइगर्स। और इस तरह से 70 टाइगर्स ही हैज किल्ड, 70 शेरों को उसने मार दिया है। और अब उसके जंगलों के अंदर सब टाइगर्स फिनिश हो गए, कोई शेर नहीं बचा। तो राजा ने योजना बनाई, उन्होंने अपने दीवान को कॉल किया और उन्होंने कहा कि आप आसपास के इलाके में कोई ऐसा राज्य देखिए जिसमें जंगलों में शेर हों और उस राज्य के अंदर कोई राजकुमारी हो जिससे वो शादी कर सके और संबंध स्थापित कर सके। दीवान ने ऐसा ही प्रबंध किया और एक राज्य मिल गया जिसमें एक राजकुमारी भी थी। राजा ने उससे शादी की, केवल इसलिए शादी की सो दैट ही कुड विजिट देयर एंड किल टाइगर्स, कि वो अपने फादर इन लॉ के घर में जा सके, जंगलों में जा सके और वहां पर शेरों को हंट कर सके। वो जब भी अपने फादर इन लॉ जाते तो वहां पर लगभग कभी 4-5 शेरों को वो हंट करते। और इस तरह से स्टूडेंट्स ही किल्ड 99 टाइगर्स, 99 शेरों को उन्होंने मार दिया। हमारा 5th पार्ट अब ये स्टार्ट होता है। तो 99 टाइगर्स उन्होंने मार दिए और अब उनके फादर इन लॉ के जंगलों में भी टाइगर्स फिनिश हो गए, वहां पर भी नहीं थे। अब केवल एक टाइगर चाहिए था उनको और उनके लिए राजा ने कहा, इनाम घोषित कर दी कि अगर कोई टाइगर को अरेंज करेगा तो। तभी पता लगा कि पड़ोस के गांव में जो पालतू भेड़े हैं वो लुप्त हो रही थी, वो कहीं गायब हो रही थी, ऐसा प्रतीत हुआ। तो पता लगा कि शायद वहां पर शेर होगा। राजा वहां गए शेर के शिकार करने के लिए और राजा ने, क्योंकि उस गांव में जहां पर उनको ये उम्मीद थी कि वहां शेर मिलेगा, इनाम के तौर पर उन ग्रामीण लोगों का 3 इयर्स लैंड टैक्स माफ करवा दिया, एग्जम्प्ट करवा दिया। 3 इयर्स लैंड टैक्स। ये गए लेकिन वहां पर कोई शेर इनको नहीं मिला। राजा को गुस्सा आने लगा और गुस्से के अंदर उन्होंने कहा कि इन गांव के लोगों पर डबल टैक्स कर दीजिए। जो लैंड टैक्स उन्होंने एग्जम्प्ट कर दिया था, माफ कर दिया था, उसको उन्होंने डबल टैक्स के लिए बोल दिया। अब क्योंकि ऑफिसर्स को चिंता होने लगी कि अगर राजा को गुस्सा आया तो उनकी नौकरी भी जाएगी, इसलिए जो दीवान साहब थे उन्होंने, जो उनके मंत्री थे, उन्होंने उनके लिए प्रबंध किया। और वो कहां पर? द पीपल्स पार्क मद्रास, मद्रास में ये जू है द पीपल्स पार्क, वहां से उन्होंने एक टाइगर को मंगवाया। अब इस टाइगर की हालत देखिए क्या थी। उस टाइगर को ला करके रात को दीवान साहब ने अपने घर में रखा। अब जरा गौर करिए, टाइगर शेर है और उसको दीवान ने अपने घर में छुपा रखा रात के। और जैसे ही अंधेरा हुआ, जब सब लोग सोए हुए थे, तो दीवान साहब ने अपनी बूढ़ी बीबी के साथ अपनी पत्नी को लेकर के शेर को अपनी कार में बैठाया। अब जरा गौर करिए, शेर है वो, टाइगर है वो, उसको हस्बैंड और वाइफ दोनों बूढ़े व्यक्ति उसको पकड़ पकड़ करके, धक्का मार मार करके और उसको गाड़ी में बैठा रहे और फिर उसको ढक देते हैं गाड़ी के अंदर। दीवान साहब खुद गाड़ी को चला करके लेकर के जाते हैं और जंगल में जाते हैं और वहां शेर को छोड़ने की कोशिश करते हैं। बट नाउ द टाइगर रिफ्यूज टू गेट ऑफ
फ्रॉम द कार। उसने कार से गेट ऑफ होने से मना कर दिया, नहीं उतरता। यहां पर एक वर्ड का प्रयोग किया गया, सत्याग्रह। शेर ने वहां पर सत्याग्रह कर दिया कि मैं गाड़ी से नहीं उतरता। बड़े आश्चर्य की बात है कि दीवान साहब उसको धक्का मार रहे हैं शेर को नीचे उतारने के लिए, और शेर नीचे नहीं उतर रहा। वो उनके कान पकड़ पकड़ करके खींच रहे हैं, लेकिन शेर नीचे नहीं उतर रहा। शेर है वो, उसको धक्का मार करके नीचे उतार रहे हैं, उसको पकड़ पकड़ करके खींच रहे हैं। ऐसा जबरदस्त शेर था वो, इतना खतरनाक शेर था वो। यहां एक व्यंग दिया गया है, यहां पर फिर एक सटायर है कि शेर को मारने के लिए एक शिकार कर रहे हैं शेर को, लेकिन इतना बूढ़ा, इतना एक्सट्रीमली वीक है वो शेर कि उसको भेड़ की तरह से दीवान साहब उसका यूज कर रहे हैं। शेर को वहां पर छोड़ दिया गया। जब सुबह होती है, मॉर्निंग होती है, तो राजा शेर को देखते हैं और वो शिकार करने के लिए निकल पड़ते हैं। शेर क्योंकि एक्सट्रीमली बूढ़ा है, बिल्कुल कमजोर है, वो चुपचाप हम्बली सामने खड़ा है। महाराज जो किंग हैं वो गन लेते हैं, गोली चलाते हैं और उसके साथ ही शेर मर जाता है, गिर जाता है। वहां पर ढोल बजते हैं, नगाड़े बजते हैं और सेलिब्रेशन होता है। महाराज ने 100 टाइगर्स को मार दिया, उन्होंने 100 टाइगर्स का मिशन पूरा किया। सब नगाड़े बजाते हुए, ढोल बजाते हुए एक समारोह के अंदर सबके सब राजा के साथ घर की तरफ चल देते हैं। राजा ऑर्डर दे करके चलते हैं कि टाइगर को किंगडम में ले आओ। पीछे जो हंटर्स होते हैं, जो शिकारी होते हैं, शेर को जब उठाने जाते हैं, दे फाउंड दैट द टाइगर वाज अलाइव, वो तो जिंदा है। और उनको यह डर होगा कि अगर राजा को यह पता लगा कि शेर मरा नहीं तो उनको भी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। शेर को हुआ क्या था, शेर को गोली नहीं लगी, तो फिर शेर मर कैसे गया? शेर मरा नहीं था, वो तो केवल गोली की आवाज से बेहोश होकर के गिर गया था। ऐसा बहादुर शेर था वो, बहुत कमजोर, बहुत वीक, बूढ़ा शेर था। हंटर ने वहां पर उनको गोली मारी और उसके बाद शेर को लेकर के गए, और इस तरह से शेर का वहां पर उनकी हत्या के ऊपर, या ये कहिए कि उनके शिकार के ऊपर एक बहुत बड़ा वहां पर सेलिब्रेशन किया गया, और शेर के लिए एक टॉम्ब बनाया गया, उनकी समाधि भी वहां पर बनाई गई। और इस तरह से राजा के 100 टाइगर्स मारने की ऐसा माना जाता है कि उनकी जो एक इच्छा थी वो पूरी हो गई। और अब राजा ने डिसाइड किया कि अब मैं घर के कार्य परिवार के साथ या फिर राज्य के कार्य निपटाऊंगा। उन्हीं दिनों राजा के बेटे का 3rd बर्थडे था, तो राजा बच्चे के लिए गिफ्ट लेने के लिए मार्केट गए, और बहुत ढूंढने के बाद उनको एक दुकान के ऊपर एक वुडन टाइगर पसंद आया। उन्होंने सोचा कि दिस वुडन टाइगर वुड बी ए गुड गिफ्ट फॉर हिज सन ऑन द ओकेजन ऑफ हिज बर्थडे। तो उन्होंने उसको खरीदना चाहा। रेट जब उन्होंने पूछा तो हालांकि उस टाइगर की जो कॉस्ट थी वो 2 और 3 आनाज थी। उस वक्त आना जो होता था करेंसी होती थी, लेकिन दुकानदार ने सोचा कि अगर मैं इतना कम रेट बताऊंगा तो मुझे सजा मिलेगी, इसलिए उन्होंने कहा कि महाराज दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ए परफेक्ट क्राफ्ट्समैनशिप, और इसलिए इसकी कॉस्ट है 300 रुपीज। और राजा ने भी बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा ठीक है, ये आपकी तरफ से एक गिफ्ट, यानी कि पैसा वहां दुकानदार को भी नहीं देना। दोनों किंग और उनका बेटा उस टाइगर के साथ रात को खेलते रहे। अब क्योंकि वो जो टाइगर वुडन टाइगर था वो कोई बहुत अच्छा एग्जाम्पल नहीं था क्राफ्ट्समैनशिप का, उस पर सारे के ऊपर जो थ्रोन्स थे, लकड़ी के थ्रोन्स जैसे, कांटे जैसे उसके ऊपर उभरे हुए थे, किल्लों जैसे, और उनसे राजा की अंगुलियां घायल हो गई। हालांकि राजा ने उनको निकाल करके, जो थ्रोन्स लग गए थे उनको निकाल के बाहर फेंका, लेकिन उसके बावजूद भी इन्फेक्शन फैल गया। 2-3 दिन के अंदर ही राजा के हाथ की हालत ज्यादा ही बिगड़ गई। मद्रास से एक टीम बुलाई गई 3 डॉक्टर्स की, और उन डॉक्टर्स ने देख करके हालात देख करके उन्होंने सोचा कि इसका ऑपरेशन किया जाए। ऑपरेशन जब राजा का हुआ तो डॉक्टर्स जब ऑपरेशन थिएटर से आए तो ने कहा द ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल, द किंग हैज डाइड। ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, राजा मारा गया है। अब ये बड़े आश्चर्य की बात है कि ऑपरेशन सक्सेस हुआ और राजा मारा गया। ये एक अलग ही अपने आप के अंदर आयरनी है। और इस तरह से राजा कहा यह जाता है कि जो 1900 टाइगर्स जो बदला नहीं ले पाए, वो लास्ट में आकर के एक वुडन टाइगर ने राजा से बदला लिया। तो स्टूडेंट्स, समरी आपकी यहीं पर फिनिश होती है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि इसके क्वेश्चन आंसर्स हम अगली वीडियो पर डिस्कस करेंगे। अगर इसी वीडियो को हम इसी तरह से चलते रहे तो बहुत लंबा वीडियो आप लोगों के लिए हो जाएगा।
आज के लिए बस इतना ही। मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें और इसको सब्सक्राइब भी आप जरूर करें। इसके क्वेश्चन आंसर्स के लिए आप ध्यान रखें, पार्ट 2 जरूर देखें। आज के लिए इतना ही। इट्स ओके, हैव ए गुड डे।